तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर ये क्लास 10 सीबीएसई और क्लास 9 आईसीएसई दोनों के लिए यूजफुल है। ये मेरी इलेक्ट्रिसिटी की जो सीरीज है उसका नेक्स्ट पार्ट है, और कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए आ, आप चैनल विजिट कीजिए। और अगर आप किसी और टॉपिक की स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं तो प्लीज उसमें कमेंट करें, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे विद कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के सबसे पहले आपको डेफिनेशन आनी जरूरी है। डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। मतलब एक सेकेंड में आपका जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो कितना काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर। तो अभी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बोला हमने? इलेक्ट्रिकल पावर इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कितना काम कर रहा है, तो पावर इक्वल टू क्या है? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन बाय द अप्लायंस। तो पावर को रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं पी से, वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डब्ल्यू से, टाइम टेकन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टी से। तो क्या हुआ? पी इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, वेर पी क्या है? पावर है, डब्ल्यू है वर्क डन, टी क्या है? टाइम टेकन। सो नाउ वी नो वर्क डन की जो यूनिट है वो जूल है, और टाइम की जो यूनिट है वो सेकेंड है। तो पावर को हम दूसरे यूनिट वाइज कैसे लिख सकते हैं? इट इज द जूल्स पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं? वॉट बोलते हैं। तो पावर की यूनिट क्या हुई? जूल पर सेकेंड भी आप लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, बट उसको जूल पर सेकेंड को लिखा जाता है वॉट। तो 1 जूल इक्वल टू 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, है ना? अब हमको पता है ये वर्क डन, जो वर्क की डेफिनेशन है, इट इज द जो वर्क डन है या जो एनर्जी है, एनर्जी की जो डेफिनेशन क्या है? इट इज एबिलिटी टू डू वर्क। तो वर्क डन हमेशा किससे रिलेटेड होता है? एनर्जी कंज्यूम से रिलेटेड होता है। तो पावर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पावर इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन, सिंस वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड। अच्छा, अगर आपको 1 वॉट को डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो डिफाइन हम ऐसे करेंगे कि व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम 1 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम, it is said to be the power consumed by the electrical appliance is said to be 1 वॉट। ठीक है? जब कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस 1 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में कंज्यूम करता है तो उसको उसको उसका पावर क्या कहा जाता है? उस इलेक्ट्रिक ऐसा कहा जाता है कि इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंस है वो उसका जो पावर रेटिंग हुई 1 वॉट। ठीक है? अब 1 वॉट एक छोटी यूनिट है, और इसको हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो 1 किलोवाट इज अ बिगर यूनिट, 1 किलोवाट इज हैविंग 1000 वॉट। ठीक है? अब है हमारा फॉर्मूला, तो हम फॉर कैलकुलेटिंग पावर, तो पावर के डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसमें आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉर्मूला अप्लाई करना हो सकता है। ठीक है? तो वर्क डन का पहला फॉर्मूला क्या था हमारा? वर्क डन इक्वल टू टाइम, पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, जो हमने अभी अभी पढ़ा है। इसको हम आगे करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, आप वो वीडियो जाके देखिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? कि इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो W इक्वल टू V इंटू क्यू होगा। यहाँ पर हम W का वैल्यू रख देंगे, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू अपॉन टी। ठीक है? अभी मैंने क्या करा? W का वैल्यू रखा है। P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी में W का वैल्यू रखा। ये W का वैल्यू कहाँ से आ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस से आ रहा है, ये फॉर्मूला से आ रहा है जो हमने डिराइव किया था। तो ठीक है, तब ये यूज किया था B इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अच्छा, सिंस वी नो Q इक्वल टू आई टी, ये सबसे पहला फॉर्मूला जो हमने किया था डिराइव, इस चैप्टर का पार्ट 1 देखिए। तो चार्ज है दैट इज
इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी इनटू टाइम, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या था? चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। ये पहला जो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। जो पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो उसी से क्या होगा? क्यू इक्वल टू आई टी हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्यू का भी वैल्यू रख देती हूँ, तो डब्ल्यू इक्वल, तो पी इक्वल टू क्या था? पी इक्वल टू बी इंटू क्यू। डब्ल्यू का वैल्यू रखा अपॉन टी था। अब मैं Q का भी वैल्यू रख देती हूँ, दैट इज I इंटू टी। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? V इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई टी। टी टी कैंसिल आ गया, हो गया। तो हमारा पहला फॉर्मूला क्या डिराइव हुआ? P इक्वल टू वी आई, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट, और P क्या है? हमारा पावर। अभी तक हमने दो फॉर्मूले डिराइव कर लिए हैं, दैट इज P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। दूसरा है P इक्वल टू वी आई, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ जाते हैं। अभी हमारे पास क्या फॉर्मूला है? P इक्वल टू V into I, where V is the potential difference, I is the current, and we know according to Ohm's law V equal to IR। तो यहाँ हम V का वैल्यू रखेंगे, तो I into R into I, तो क्या हो गया हमारा? P इक्वल टू हो गया I square R, where I is the current, R is the resistance। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड फॉर्मूला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं। P इक्वल टू वी आई है हमारा फॉर्मूला, जिससे हम आगे फॉर्मूला डिराइव करेंगे। I इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है? V अपॉन आर। तो I का वैल्यू रख दो, V इंटू वी अपॉन आर हो जाएगा। तो P का वैल्यू क्या हुआ? V स्क्वायर अपॉन आर। तो P के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आप न्यूमेरिकल में जब भी अप्लाई करना हो तो आप देखो कि क्या दिया है। अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया है तो आप P इक्वल टू वी आई लगाएंगे। अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस दिया है तो आप P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर लगाएंगे। तो आप कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है ये हम अभी देखेंगे अगले न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। तो हमारे ये है सारे फॉर्मूला जो हमने पावर के अभी तक लिए। P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, where W is work done, T is time. Second था P equal to VI, where V is potential difference, I is current. Third था P equal to V square upon R, where V is potential difference and R is resistance। सारे फॉर्मूला से आप वेल वर्स्ड होना जरूरी है। अब हम कैसे फॉर्मूला को अप्लाई करना है, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं और उसको अप्लाई करके देखते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जहां आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एंड इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वोल्ट। मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है वो 220 वोल्ट और 100 वॉट पे काम करता है। मतलब जब वो जलता है तो 100 वॉट एनर्जी कंज्यूम करता है, मतलब 100 जूल्स एनर्जी एक सेकेंड में कंज्यूम करता है। अच्छा, अब उसने क्या करा कि हमने उसका पोटेंशियल डिफरेंस हाफ कर दिया, तो आप बताइए कि पावर कंज्यूम्ड कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बहुत सारे फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं पावर के, बट हम ये ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। उसका रीजन क्या है ये मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, जब भी कहीं आप देखें कि इस टाइप का है कि जब उसमें सेकेंड कंडीशन में उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर दिया, तो इस कंडीशन में आप P इक्वल टू वी आई फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्योंकि रीजन क्या है? क्योंकि जब आप V चेंज करेंगे तो I भी चेंज हो जाएगा, है ना। हमें ऐसा कोई फॉर्मूला लेना है P का जिसमें हमें एक कांस्टेंट वैल्यू आए जो कि इस कंडीशन और इस कंडीशन दोनों में सेम रहे। कोई ऐसा कांस्टेंट हमको ढूंढना पड़ेगा, है ना। क्योंकि फिर से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो एक चीज कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हमें पावर कंज्यूम निकालना है। पावर
के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट मैं यहाँ पर फॉर्मूला जो यूज कर रही हूँ वो P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर है। वो फॉर्मूला मैं क्यों यूज कर रही हूँ? क्यों? क्योंकि इसमें जब मैं आर कैलकुलेट करूंगी तो वो कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं बी इक्वल टू हाफ कर दूंगी बी को, तब भी ऐसा नहीं होगा कि मेरा आई भी हाफ हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इससे पावर भी सही कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। इसलिए हमको एक कांस्टेंट ढूंढना है, ठीक है, जो कि दोनों कंडीशन में, मतलब जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट लिया या 110 वोल्ट लिया, दोनों केस में वो आर तो कांस्टेंट ही रहेगा, है ना, क्योंकि वो अप्लायंस की अपनी क्वालिटी होती है, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला इसीलिए लगाया है P इक्वल टू वी स्क्वायर आर। रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि मुझे एक कांस्टेंट ढूंढना है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमें पोटेंशियल डिफरेंस हाफ करना होगा, तो आई भी हाफ हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारा पावर सही कैलकुलेट नहीं होएगा। तो मैंने अप्लाई किया P इक्वल टू वी वी स्क्वायर अपॉन आर। P हमें दिया है कि वो जो बल्ब है वो 100 वॉट और 220 वोल्ट पे काम करता है। तो इससे हम R जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 484 ओम्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी आर हमारा आ गया, आर कांस्टेंट है, आर नहीं चेंज होगा, क्योंकि जो वो बल्ब है वो उसका एक फिक्स्ड आर है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। नेक्स्ट केस में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस हाफ करेंगे तो भी आर चेंज नहीं होगा, आर विल रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज, वो बिल्कुल भी बदलेगा नहीं। अब हमें फिर से अच्छा, बी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि जब आपने बी को हाफ कर दिया तो पावर कितना कंज्यूम होगा। वही मैं बोल रही हूँ कि जब आप v को हाफ करेंगे तो i भी हाफ हो जाएगा। तो b इक्वल टू वी आई आप नहीं लगा सकते, i से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगा सकते, ठीक है। तो अगला है हमारा, तो r हमारा कांस्टेंट है, v चेंज कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अभी। तो हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे p इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि हमारे पास अभी v की भी वैल्यू है, r की भी वैल्यू है। तो v क्या है? 110, आपने 220 से 110 कर दिया, 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय, हमने फर्स्ट स्टेप में जो कैलकुलेट किया था 484 ओम्स, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 25 वॉट। तो यही मेरे कहने का मतलब है कि आपको कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, हमने इतने सारे फॉर्मूले कैलकुलेट करे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट पावर। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो उन्होंने चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आई स्क्वायर आर, तो हमने ये है बिल्कुल। आई आर स्क्वायर ये नहीं है। वी आई पी इक्वल टू वी आई बिल्कुल है ये। और पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर अभी हमने अप्लाई किया है। तो कौन सा आपका फॉर्मूला नहीं है? ऑप्शन बी इज द आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और हम इसको कॉन्स्टेंटली रिपीट करते रहेंगे अपने चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।